फिलहाल गुलबर्गा में हालात मामूल पर हैं। कोरोना के केसेस में कुछ हद तक कमी आई है। अगर से यही बात गुज़श्ता माह की करें तो एक नफसा नफसी का आलम था, किसी को कुछ सुधर नहीं रहा था। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट लीजिए, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लीजिए, हर कोई परेशान परेशान था, किसी के कुछ सुधर नहीं रहा था। ऐसे उस संगीन हालात में कुछ अहले खैर हजरात अपने विज़न के साथ सामने आए, कुछ अपने हम ख्याल लोगों को जमा किया, फिर इस राहत रसानी का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके कई फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। इन इन एक कुछ एनजीओज को जुड़ा गया, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई। चंद हरकयाती लोग इसमें सामने आए। उन्हीं में से एक जनाब इकबाल अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो शहर में एक मिली खिदमत के लिए, समाजी खिदमत के लिए जाने जाते हैं। सर, किस तरह के हालात में आपने क्या सोचा था कि किस तरह से क्या विज़न के साथ आपने ये जो एनजीओज फेडरेशन आज काम कर रही है, गुलबर्गा एनजीओज फेडरेशन, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या विज़न के तहत क्या सोच थी आपके पास? देखिए, ये गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन जो है, लास्ट ईयर जब ये महामारी चल रही थी तो उसी दौरान में किट्स बांटे जा रहे थे, राशन किट्स। वो बहुत बेतरतीबी से बांटे जा रहे थे। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है एक अपील की गई, तो 8 एनजीओज उसमें जमा हुए और उसमें डिसाइड हुआ ये नाम के गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन के नाम से, और वो काम शुरू हुआ। उसके बाद जो है फिर ये साल जब बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा तो फिर हम एक मीटिंग करें जूम के ज़रिए, तो 18 एनजीओज उसमें ज्वाइन किए। तो उसमें हम कहा गया कि भैया ये जो है किट्स जो बांट रहे थे हम, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, फिल वक्त जानों को बचाने का है। तो इसलिए वो एक कमेटी बनाई और उसमें जो है बढ़ते गए। तो हम पहले दिन से जो है ये काम तकरीबन 2 मई से शुरू किए। तो 22 एनजीओज का 22 दिन का रुदात जो है मैं चाह रहा था कि आप लोगों के सामने पेश करूँ। क्या क्या इस दौरान क्या क्या अहम काम वगैरह हुए आपसे? 22 दिन की 22 जो अचीवमेंट्स जो हैं आपके पास, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे इस मामले में? देखिए, हम जो है तकरीबन इसमें 9 डिपार्टमेंट्स बनाए काम करने के आसानी के लिए। और इसमें जो है ये ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स, एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन और तकरीबन 125 के करीब हमारे सोशल वर्कर्स हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये हम क्या करें, डिपार्टमेंट्स बना दिए। एक सिलेंडर डिपार्टमेंट है, दूसरा ऑक्सीजन फिलिंग डिपार्टमेंट बनाए, इक्विपमेंट्स डिपार्टमेंट है, ऑनलाइन डॉक्टर्स कंसल्टेशन डिपार्टमेंट एक बनाए, बेड अवेलेबिलिटी का एक डिपार्टमेंट है, लेजनिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये भी एक डिपार्टमेंट बने, फिर पब्लिक अवेयरनेस ये एक डिपार्टमेंट है, फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो है फार्मिस्ट को भी हम जोड़ के, दवाओं की बहुत शॉर्टेज चल रही थी तो वो भी एक हमारा डिपार्टमेंट है। और उसके बाद जो है कफन दफन का भी एक डिपार्टमेंट हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके का हमारा सेटअप है। और अच्छा सर, तो ठीक है, ये तो आपका सेटअप हुआ। तो ये रिपोर्ट कार्ड क्या है आपके पास? रिपोर्ट कार्ड क्या है? ये आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है? ये तो आपका स्ट्रक्चर आपने बताया कि किस तरह से आपके पास गुज़श्ता 22 दिनों से काम हो रहा है, तो रिपोर्ट कार्ड क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इसकी बरकत ही है कि 22 एनजीओ का 22 दिन में जो हम ये करें हैं, तकरीबन 486 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोगों को प्रोवाइड करें, जबकि बहुत ही बुरी हालत थी उस टाइम पे। उसके बाद जो हमारे बच्चे फील्ड में काम करें ये करें। उसके बाद 96 ऑक्सीमीटर्स हम गरीब लोगों को गाँव में दिए और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वो दिए। और सब में बड़ा मसला जो है ऑक्सीजन है, सिलेंडर है, रेगुलेटर्स नहीं थे हमारे पास, तो 147 रेगुलेटर्स हम प्रोवाइड करें। और जैसा ही अपील हुई अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर लोग जो है दिल खोल के दिए हैं कि देखते देखते हैं नहीं इस कदर हमारे पास ये आ गए। फिर दूसरा 240 बेड्स हम प्रोवाइड करें पेशेंट्स को, प्राइवेट और सरकारी में। बेड्स मिलना भी एक बड़ा अजीब मसला था, उसको भी यानी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये करें। उसके बाद 261 पेशेंट्स जो है ऑनलाइन डॉक्टर्स, जो हमारी एक टीम है डॉक्टर्स की, 8-10 डॉक्टर्स हैं, ऑनलाइन डॉक्टर्स से कंसल्ट किए। और यानी जिसको गरीब लोगों के पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते, ये बहुत बड़ा फ़ायदा रहा कि डॉक्टर्स ने अपने कोशिशें उसमें दी। और 103 पेशेंट्स को जो है मेडिसिन प्रोवाइड करे, क्योंकि मेडिसिन मिलना भी एक बड़ा मसला था। गरीब लोगों को फ्री में दिया और लोगों को दिला दिए। फिर 78 पेशेंट्स से जो है मुलाकात करके घर में उनकी डॉक्टर्स को ले जाके मिला है, उनको हिम्मत अफजाई भी की है। फिर दूसरा जो है 3 एम्बुलेंस, ऑटो एम्बुलेंस हम एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करें, तो उसमें तकरीबन 60 पेशेंट्स उससे फ़ायदा उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद 6 लोगों को कफन दफन में भी यानी मदद हुई है। इसके अलावा जो है 3325 फूड पैकेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करें हॉस्पिटल्स में, जो अटेंडर्स रहते हैं पेशेंट्स के, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके। अब तक के ये तकरीबन 18 दिन का रिपोर्ट है ये,
3,225 पैकेट्स बांटे, फिर 275 राशन किट्स भी जो गरीब हैं उनमें भी बांटे। इसके अलावा ये टोटल हम जो काम किए हैं उसके लिए जो कॉल्स हमारे पास आए उसका भी हम रिकॉर्ड रखे। 2,415 कॉल्स हम रिसीव करें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तहत। तो इस तरीके से हम जो है ये काम ये हुआ। अभी जो आगे का जो प्लान है, हम तकरीबन 5,000 किट्स अब बांटने का प्लान है, क्योंकि अब ज़रा कम हो गया तो अब हम राशन किट्स के ऊपर आ गए। ये हम नहीं बनाना चाह रहे हैं। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो है अच्छी खासी तादाद में गैर मुस्लिम को नहीं हमारी टीम हेल्प करी है, बेड्स दिलाने में, ऑक्सीजन दिलाने में। ये सब चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इससे हुआ है। अच्छा, आपके पास इक्विपमेंट्स वगैरह क्या क्या प्रोवाइड करे सर? अगर से इक्विपमेंट्स की बात करें तो इक्विपमेंट्स आपके पास क्या क्या प्रोवाइड वगैरह करे हैं, या फिर ये पूरे आपके पास जो अखराजात वगैरह है इसको किस तरह से पूरा किया जा रहा है? हम जो है सिलेंडर्स 101 सिलेंडर्स हमारे पास राइट ना हो, बड़े और छोटे, और ऑक्सीमीटर 96 है। रेगुलेटर्स जो है मिल नहीं रहे थे और यानी इतने दामा बढ़े हुए हैं। 147 रेगुलेटर्स अब हमारे पास हैं और 2 कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास आ गए हैं और 3 के कॉन्सेंट्रेटर्स की हम ये दिए हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस कदर ब्लैक मार्केटिंग हुई है। जो सिलेंडर 10,000 12,000 में मिलता, हम 34,000 में ख़रीदे हैं, और वो भी बॉम्बे से बड़ी मुश्किल से मिले हैं। ये भी क्योंकि जान बचाना था, हम पैसों को नहीं देखे अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे बहुत मैं समझता हूँ कि गिनती हमारा जो काम हुआ है, गिनती के चंद लोग होंगे जो हमारे कोशिशों के बाद भी इंतकाल कर गए। शुक्रिया सर। तो अगर से मंजूमला देखा जाए तो इत्तेहाद की ताकत थी कि जो NGOs वगैरह जिन्होंने 22 NGOs का एक प्लेटफॉर्म पे आना, ये बात बताता है कि इत्तेहाद में इत्तेहाद ही ज़िंदगी है। ये इत्तेहाद से मिलकर ये एक बड़ा काम हुआ है जो आज गुलबर्गा में कुछ हद तक राहत हुई है, केसेस में कमी वगैरह आई है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा हुआ। तो यही इसे इत्तेहाद की बरकत ही कही है। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।